हर बड़ा तो रहो सब का नाम पालो देबे नहीं ठीक है। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कोप्पा घाट में हुआ था। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं यह शरीर बड़ा अच्छा है। यह शरीर क्या है? बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर है। यम के फंदे में जो शरीर पड़ेगा वह जाएगा ही, लेकिन ठिकाना नहीं कब यम के फंदे में जाएगा। संत कबीर साहब कहते हैं निधरक बैठा नाम बिनो चेतिन करे पुकारे, यह तन जल का बुदबुदा विनसत नाही मार। बाबा नानक साहब कहते हैं न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध है, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। इस शरीर से मोक्ष का साधन अवश्य करो, मोक्ष साधन करो और कोई काम नहीं करो ऐसी बात संत लोग नहीं कहते। ऐसा भजन जिससे मोक्ष हो सो करो। और जब तक जीवन है तभी तक साधक, जब तक जीवन है तभी तक साधन कर सकते हो। मोक्ष के लिए साधन है जो अत्यंत अपेक्षित है, वह करो जब से होश हो, सचेत हो तब से भजन करो। हमारे देश का पुराना नियम है पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन कब से करो? जब से उपनयन हुआ, अर्थात जन्म के बाद जो दूसरा संस्कार हो जाए। जन्म धारण करने पर 5-7 वर्ष के बाद उत्सव कराते हैं, उसमें जनेऊ देते हैं। उसी समय से शुचि से रहने के लिए सिखाया जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने को भी कहा जाता है।
इस मंत्र के साथ प्राणायाम भी बताया जाता है। प्राणायामहीन गायत्री जप निर्जीव होता है, निष्फल होता है। संयम से जप करने से लाभ होता है। उपनयन होने पर विद्या के लिए गुरुकुल जाओ और वहां विद्याभ्यास के साथ गायत्री मंत्र का जप भी करो। विद्या समाप्त कर घर जाओ, गृह जीवन में प्रवेश करो और उपनयन के समय में जो दीक्षा प्राप्त किए हो सो भी करो। मतलब उपनयन के समय में भी उनको दीक्षा दिया जाता है, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, यह नहीं समझते कि यह दीक्षा है। खान पान वहां से फिर क्या हो जाता है, सब गड़बड़ सरबड़ हो जाता है। क्योंकि दीक्षा देने वाले भी, वो भी तो पूरे अंडा गंडा खाने वाले होते हैं। उपनयन संस्कार जो ब्राह्मण के द्वारा होता है तो सब न खाते हैं, सब खाते हैं। एक समय की बात है, तो हमारे गांव आते थे, पूजाते थे, मुखिया जी के आते थे। उधर से हम जो आ रहे थे देखे इधर से वो जा रहे हैं अपने गांव की ओर। देखते क्या है कि पानी चू रहा, ब्लड भी, खून भी गिरा है, पानी उसे चू रहा। पंडित जी उसमें क्या है? भगवती के प्रसाद से, श्री सदगुरु महाराज की भगवती के प्रसाद से भगवान की रसगुल्ला से, श्री सदगुरु हमको रसगुल्ला सब है। हम कहे पंडित जी रसगुल्ला से रस चू सकता है, लेकिन खून कहां से गिर रहा है? तहर नहीं जान लिए तो भगवती के जो छागर पर हुआ है प्रसाद से। कहलिए हम खाए छी कि प्रसाद हेबा के चाहिए। श्री सदगुरु प्रसाद खेवा के चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे लोग को नरक में जाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। कहाँ जाने के लिए? नरक में जाने के लिए। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। भजन करना है अगर संसार से उद्धार होना चाहते हैं तो भजन करना है तो भोजन सुधारो। कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। कहते जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए। अब मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो के लिए कहते। अभी देखते हैं श्राद्ध क्रिया के उपरांत यह सत्संग हो रहा नहीं हो रहा है। सत्संग को जब होने का होगा तभी होगा। तो होने का था, हुआ, अभी हो रहा है। बहुत तरह से मतलब पंडित जी के द्वारा होता है, आज समाज के द्वारा भी होता है, तरह तरह से होता है। और इसमें जो है कहीं कहीं गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है। गरुड़ पुराण का जब पाठ सुनिएगा ना, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं। और इसमें जब पाठ करने वाला होता है, अगर पुस्तक को पढ़ करके एक तरफ से पढ़ ले, मतलब कहीं भी हिंसा नाम का चीज इसमें नहीं आया। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिंसा नहीं। पिंडदान का महत्व दिया गया है।
लेकिन शुरू से अंत तक इसमें सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। सर्वोपरि माना गया है गरुड़ पुराण में सत्संग को। जब ऐसे करने वाले जब पाठ करेंगे खाने वाले, श्री सद्गुरु सत्संग का जब महत्ता होगा उसको गाँव में संस्कृत में प्रवचन लच्छेदार दे देंगे, पढ़ देंगे। सत्संग कराना चाहिए उसके बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। और जब उसके बारे में उसका पता लग जाएगा कि सत्संग ही कराना चाहिए तो सब काम छूट जाएगा। श्री सद्गुरु प्रेत आत्मा की शांति हेतु जो भी हो रहा है, पिंडदान होता है, तरह तरह का उसमें दान किया जाता है सब। जब ऐसा एक अध्याय उसमें देखिएगा दान का महत्व है उसमें, तो सकतकिया खटिया जो भी है, तरह तरह का सामग्री है, सुंदर से सुंदर वस्त्र, मुलायम गद्देदार बिछावन, खटिया है, पलंग है, चौके, जिसको जो बनता है उसमें देते हैं। वह क्या करते हैं, वो दान देते हैं। भूरी भूरी प्रशंसा इसके बारे में किया गया, लेकिन देना है किनको? श्री सद्गुरु किनको देना है? संत कबीर साहब की वाणी है, बहुत चोट लगती है वाणी से। श्री सद्गुरु खाने वाले को दान नहीं देना चाहिए। क्या खाने वाले? काजू खाने वाले को सूखी रोटी, गिली साग, दूध मिले तो बड़का भाग, लेकिन मांस मछली खाने वाले को दान नहीं देना चाहिए। और कबीर साहब बहुत अक्खर वाणी में कहते हैं, ऐसे समुदाय के लोग को चोट भी लगती है। श्री सद्गुरु मांस आहारी बाभुना जाको देत है दाने, कोटि पुस्त नरक गया ताते सहित जजमान। खाने वाले को अगर दान करेंगे करोड़ों पुस्त नरक में चला जाता, उसके साथ जजमान भी, देने वाले भी चले जाते। श्री सद्गुरु इस तरह का कार्यक्रम जो होता है तो सब ठीक है, लेकिन नहीं कहते हैं अंत में आप जीवन में जो 13 दिन 14 दिन 15 दिन 12 दिन जो शुद्ध रहते हैं, शुद्ध संपीड़न के बाद क्या कहते हैं, आए छे शुद्ध बाद, मतलब शुद्ध जो है बाद में चला गया। अब क्या होगा? क्या होगा? श्री सद्गुरु पढ़ा देंगे, आए अगर अहम नहीं खाए साल भर नहीं खाए। श्री सद्गुरु मतलब इस तरह का उपदेश नहीं देना चाहिए। बहुत जगह देखते हैं संपीड़न है, ये चलाओ चला, सब वहां का जब इधर नहीं, मेरे गांव की तरफ है कुछ आदमी से आप है कि ले श्री सद्गुरु वहां लेके जो 2-4 मरर होता है वहां पर आय करो ना, एकरा आय मछली मांस चले दो, ओकरो दो, ओकरो दो, ओकरो दो। आपने जो शुभ काम किया सब आपका समाप्त होगा, सब समाप्त होगा। और कहते हैं इसमें जो है गरुड़ पुराण को पढ़िएगा ना, इस भोज के बारे में कहा गया है। श्री सद्गुरु इस भोज को निषिद्ध बताया, निषिद्ध खाने के लिए मना ही करते हैं, गरुड़ पुराण में मना ही करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? मेरे गौ की बात है। श्री सद्गुरु यहाँ नहीं, मेरे गौ में श्री सद क्या होता है। और एक दिन चलाया जाए, भोज करते थे के दिन सब पिंडन में कराइए। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे गौ में, यहाँ नहीं, मेरे गौ की बात क्या कहते हैं,
हे वो तो जलबै छै ने, वो तो मजदूरी भेलै। 3 दिन भोज उनको खिला दीजिए, वो गया मजदूरी। अरे मजदूरी, एक शरीर का आपने दाह संस्कार किया, जो परमात्मा का बनाया गया शरीर है, उसमें एक आपने लकड़ी रखा, आपने सहयोग किया, गए एक आंसू बहाए, आने के बाद क्या कहते, ये तो मजदूरी थी, कुछ आदमी मेरे कुछ मजदूरी थी, बोएन थी, बोएन। श्री सदगुरु बोएन, ऐसा काहे के लिए हम बोएन वापस लेंगे? मुसलमान में देखते हैं, हम लोग को मौका मिलता है सत्संग में, दूर दूर जब जाते हैं, बस से जब जाते हैं, कुछ माँ सब, कुछ भाई सब, कुछ पिता वर्ग सबको देखते हैं, जा रहे पूर्णिया, जा रहे फारबिसगंज जा रहे हैं, मतलब मिलता है कभी कभी, कभी भवानीपुर मिलता है, कहीं मिलता है, हमको अमुक जब फोन करते हैं, मिट्टी कब पड़ेगा, अभी समय आई है, हम लोग रोके लोग, मतलब मिट्टी देने के लिए आते, मिट्टी क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम सरीला। मिट्टी का तन मिट्टी में मिल रहा है, उनको जाकर के मिट्टी देते नहीं देते हैं, और सब जाते हैं। अब वहां से आने के बाद मेरे गांव के बगल में रहता है, 2 किलोमीटर पड़ता है, मुसलमान का भी बस्ती है, हिंदू सब भी है, लेकिन वहां आज तक किसी मुसलमान के यहाँ भोज का उत्सव नहीं देखे कि शरीर छूट गया तो भोज हुआ, नहीं देखे, करते ही नहीं। कभी कभी तो हम बोल देते हैं, श्री हमको कहते हैं अमुक जगह जो है उसमें जो है नहीं तो वो 5 आदमी नहीं से 5 वैष्णव जब आवे छे, जब गांव में रहते हैं तो होते हैं चल हम कहते हैं हम ये सब नहीं खाते। श्री सदगुरु आपका साथ देंगे तब सत्संग कराइए, और भोज को क्या कीजिए, उठाइए, एक दिन कीजिए, एक दिन कीजिए। अगर एक दिन करेंगे तो सब बचेंगे, नहीं बचेंगे, हम ही को लाभ होगा, पूरे समाज के लोग के, पूरे देश के लोग को लाभ होगा। जो भी उनका कार्यक्रम करते हैं सब कीजिए, जो कर्म है, सतनाम है, जो ब्राह्मण ठाकुर भाई के द्वारा जो उनका कर्म, उनको आप दीजिए, उनको दीजिए, उनको दान दीजिए। और भोज जो है, भोज कब रखिए, अंतिम दिन रखिए। श्री सदगुरु संपिंडन दिन खाइए। अब बीच का बहुत निषिद्ध बार आ गया है, कहेंगे तो कहेंगे इस बाबा को मत बुलाइए श्री सदगुरु, लेकिन ऐसा भोज उसमें जो है उसको लगाइए, बचा बचा कर रखिए। अंतिम दिन जैसे मोजमपट्टी है, मोजमपट्टी सब में संपिंडन के दिन भोज होता है। सिंहेश्वर स्थान के पास एक कटैया बस्ती है, वहां को मुखिया जी के परिवार से ही शुरू हुआ। आप अगवाइएगा तो हम लोग को, हम गरीब को कह दीजिएगा नहीं करो, आया आप कर दिए, पहले आप भी अगवाए। मुखिया जी को उनके यहाँ घटना घटा, 1 महीने के बाद भोज कराया श्री सदगुरु, 1 महीने के बाद। इधर सराहा तो है ना, तो सराहा है तो संपिंडन के दिन जो बनता है 1 दिन कीजिए, पूरा बचेगा श्री सदगुरु, पूरा मुनाफा ही मुनाफा होगा। और उस दिन जो है प्रेत आत्मा के लिए जो करते हैं कर होता ही। संपिंडन के दिन जो है जो भी उसमें जो भी भोज होता है ना, करते हैं। और इनका पूरा लाभ उन आत्मा को, प्रेत आत्मा को लाभ होती है, प्रेत आत्मा को पूरा संपूर्ण लाभ होता है। भोज भंडारा जो खाते हैं सब अपना अपना पुण्य देते हैं, गरुड़ पुराण में है, और सब पुण्य लेकर के वे आनंद से रहते हैं। एक ही दिन करेंगे तो पूरा आनंद नहीं होगा श्री सदगुरु।
इसलिए खान पान में प्रथम खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। जो हमारे पूर्वज करते हो उसी को हम लोग पकड़े हुए नहीं पकड़े हुए हैं। मन मानता ही नहीं है। मन है क्या होता है? मन मानता ही नहीं है कि करूं कि छोड़ो। हम लोग देखते हैं, अपने लोगों को देखिए बहुत जगह दाल भात सब्जी तरह तरह का खाते हैं, ऊपर से क्या लेते हैं? दूध ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, तरह तरह का मिष्ठान ले लेते हैं। और जो दही खाएंगे ऊपर से लोग अपने समुदाय के लोग मांस नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और वो सब पूरे खाते हैं। देते जाइए अंडा मछली ऊपर से दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं और दही भी दे रहे हैं। 100 मालदह आमों खा जाएंगे, 100 रसगुल्ला भी खा जाएंगे। श्री सदगुरु क्या विध का है? एक विधान है श्री सदगुरु, कहां से अटका है? बगल में गए थे, एक जगह में गए थे, शादी के अवसर गए थे, निमंत्रण छोड़ने के लिए। आपको कतार भी खाइए, हम नहीं खाएंगे। और बगल में बैठा दिए और हम दहिएटा खा लिए, ठीक है दहिएटा खा लिया। श्री सदगुरु रसगुल्ला दिए तो कच्चा रसगुल्ला खाइए 5 खाए मस्त हो। बगल में जब देने लगे कहते हैं दीजिए। मेरे बगल में 95 रसगुल्ला खाए, 95 रसगुल्ला एक व्यक्ति और दुबला पतला था। श्री सदगुरु अब कहाँ रखते हैं वो जगह? श्री सदगुरु 95 रसगुल्ला। छोटा रसगुल्ला बड़ा था श्री सदगुरु महाराज। डबाट बगल में हम 5 खाए मस्त हो गए, उधर 95 दे गए। श्री सदगुरु और एक जगह देखे मालदह आम दे रहे हैं, रसगुल्ला भी दे रहे हैं, दही भी सुरख लिए, सब्जी उतने खाए। संत महात्मा लोग कहते ऐसे लोगों के लिए कहते हैं खाए खोराका पहन पोशाका। खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दूत कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई। अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पासों से जमरैया क्या करेंगे? बहुत जमींदार है, बाबा साहब हैं, अमीर ज्यादा है, नवाब ज्यादा है, साहब ज्यादा है। पाछू से जमरैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई अवसर भीतर जाए छो करी ले उपाय। हम लोग जितने भी सत्संग में आए हैं आज जो घर से भी बैठ करके सुन रहे हैं, सब अपना अपना उपाय कर रहे हैं। करी ले हो सौदा है सखिया, पसरल हो छहो हटिया नहीं है, आगे नहीं हटिया हो बाजार, ना ही मिल तो हो दुकनिया कहीं नहीं मिलेंगे। जमपुर से अले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गंवारे, हाथ में हथकरिया लगावे कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, केते केले दान पुने केते दिहला केते केला भजनिया हो, केते दिहला साधु संग हो लगाए। जमदूत किनको पकड़ेंगे? कंजूसनियों को पकड़ेंगे। श्री सदगुरु कंजूस को पकड़ेंगे। गुरु के दुलारे भगवान के दुलारे भगवान के प्यारे को जमदूत नहीं पकड़ सकते।
कंजूसनी से पूछते हैं केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगाए। तो क्या कहते हैं, ना ही के लिए दाने पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही के लिए साधु हो, साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप दल के गहनवा हो, जाई बिरिया लल के उतार। अपन अपन गेठरी समारो बांधो सखिया, वहां नहीं पहुंचा है उधार। वहां पहचान नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा। टुकुर टुकुर ताकना पड़ेगा। सच्ची घटना है श्री सदगुरु, सच्ची घटना है। एक महात्मा जी, दिन का 12 बज रहा था, होली का समय था, होली का दिन था। एक महात्मा जी घर आए। एक घर जब ऐसे आते हैं, जैसे आए महात्मा जी जब उस घर प्रवेश करते हैं तो बूढ़ी माई कहते, बाबा की बात छी अभी ये लोया श्री सदगुरु। महात्मा जी कहते हैं, बूढ़ी माई सत्संग मंदिर में 2 बूढ़ी आई जिनके शरीर का वस्त्र भी भींगा हुआ, वो थर थर कांप रही है, थर थर कांप रही है। उसके लिए कुछ आप वस्त्र दे दीजिए, पहनने के लिए वस्त्र दे दीजिए, कुछ ओढ़ने के लिए भी दीजिए, और कुछ खाने के भी लिए दीजिए, खाने के लिए दीजिए। वह बूढ़ी बाई क्या कि सब वस्त्र को निकाले, सुंदर सुंदर वस्त्र था। मन के अनुसार जो उनको देना था वह मिल ही नहीं रहा था। तो महात्मा जी कहते, माई बहुत परेशान क्यों रही, दे दो, यही साड़ी दे दो, यही ओढ़ने के लिए दे दो। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं हो बाबा, ई जे छे ई तो हम पिनबे, हम पिनबे। वह दादी, नहीं यो हम पिनबे। वही ले वो दादी, नहीं ये हम ओढ़बे। तब कौन सी खोजे छी, ऐसा बढ़िया देवे की कल का स्थिर रहो, देवे तो अपना मन से देवे। श्री सदगुरु खोजते खोजते नजर पड़ गया, जो रसोई घर में नजर पड़ा, जहां जला मतलब लकड़ी का धुआं जो होता है, एक साड़ी फटा फटा साड़ी था, उस पर नजर पड़ गया। कहते, हाँ बाबा मिल गए। साड़ी को लाए देते, कहते हे बाबा ले जाए। बूढ़ी माय देखे कते फाटल छो, अटल छे, बढ़िया दही से नहीं हो। ये जाल से थर थर करते शरीर पर बस भीजल से तही पीनते की यह देवे, हम दोसर नहीं दबो। वही फटा चित्र हमको दे दिए, वही ले दही बूढ़ी माई। घर में कम्बल रह जाए था, वही नहीं दोने दे करके नजर दोहराते हैं। अब जेठ महीना, तो जेठ महीना श्री सदगुरु, जो सुजनी पूरा गंदा हो जाता है, तो एक वर्षा गिरा टाट पर दे दी तो वह जो है वर्षा हो रहा है, वर्षा में सूखेगा, वर्षा में खींचा जाएगा। होते 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 जो जेठ में रखे थे, फागुन का महीना आ गया। फागुन महीना तक टाटे पर रखा हुआ, नजर पड़ गया, देखते हैं वह जो है मोटा सुजनी था, सूख करके पाँव पर हो गया था। दौड़ करके गए, हले बाबा। महात्मा जी कहते, इहो से गंध करे छो, केना ओढ़ते, आ फटल काज देनी कालिक कारिक लागल से साड़ी केना पहनते। कल के पिन्हे वाला पिन लेते, तो कथी ले माथा पच्ची करे छो। श्री सदगुरु, पिन्हे वाला पिनते, जना पिन्हे के पिनते, ओढ़े वाला ओढ़ते, जना ओढ़े के ओढ़ते। तो कुछ खाए लेते ही। पहले चलता था भोकली, श्री सदगुरु लोग देखते थे, भोकली चलता था मूंज का, उसी में पुआ भी बनाते थे, गुलगुला भुसवा क्या सब क्या रखते थे, खीर अलग, दही अलग, सब कुछ दिखला दिए। चना का सत्तू तक दिखला दिए, दही खीर दिखला दिए। तो क्या कि खोज नहीं से दही गुलगुला से बहुत छपू आ जाते, दांत नहीं से। नहीं, अभी तो हम खेलो नहीं छे। श्री सदगुरु, अभी हम नहीं खेले छे,
बिना खायल हम केना दे देबो? दही ने दांत नहीं छै गे, बुआ दे दी, कुछ खीर दे दी, दही दे दी, दांत नहीं छै। होते होते क्या किए, खोज रहे थे, जैसे कपड़ा को हटाते हैं, 7 दिन का गेहूं का रोटी जो है तकिया के अंदर में पड़ा हुआ था, वह पूरा पापड़ हो गया था, पूरा टाइट। हले बाबा हले दे। महात्मा जी कहते हैं वो बूढ़ी माय का दांत नहीं थे, ऐसे बूढ़ी को भी दांत नहीं थे, वो बूढ़ी माय का दांत नहीं थे, बढ़िया से दही ने सत्तू दे दे, चना के सत्तू नहीं नहीं हम खेवे, चौपर चलनस दिए, चलनस दिए। महात्मा जी आग्रह करते रह गए, बढ़िया से पुआ दे दे, पूरी दे दे, गुलगुला दे दे, दही दे दे, खीर दे दे, चना के सत्तू दे दे। बूढ़ी कहने लगी जे दिलियो लाला सीधे जा, फिर माथा पची हमरा नहीं कर, हम अपनी खैने नहीं छी। श्री सदगुरु महात्मा जी कहते खाए खाए ले तब दिए, अभी हमारे मन से जहाँ है तेहा न कहे, देखनी मन तकनी कहे। गट्ठर बांधे महात्मा जी आंख में आंसू बहाते हुए वहां से निकले। ऐसे घर में गए, उस घर में बूढ़ी माई थे, बूढ़ी माई बूढ़ी माई दौड़ के, हाँ बाबा ये आश्रम में 2टा बूढ़ी आए छे, कुछ भोजन छो तो दही, शरीर भीजल से कुछ साड़ी वस्त्र पहने रहे, जार से तर करे छे, कुछ दही वहे में। वह माई पूरा भोगली जो पकवान पकाई थी सब ला कर रख दिए, खीर पूरी जो भी था सब रसम रख दिए, दही रख दिए, चना का कुछ सत्तू था वो हम भी रख दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र कई एक नहीं कई सारी उनको दे दी, ओढ़ने के लिए कई ओढ़ने वाला व्यवस्था कर दिए। महात्मा जी कहते बूढ़ी माई एते कठिन गई छे। बूढ़ी माई कहने लगी बाबा जब भूखल छे तो कते खेते कहना मुश्किल छे, जारे छे तो कौन बढ़ते कहना मुश्किल ले सब कुछ। महात्मा जी कहते राख अपना ले, वह माई कहने लगी हम फिर बनाए लगे, लेकिन जा पहले ओकरा खिलाओ। गट्ठर बांधे, वहां तो आंसू बहा, दुख का आंसू बहा, जहां सुख का आंसू बहाते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मंदिर में गए, मंदिर में रखे, कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई। श्री सदगुरु जोरों की आंधी आई, दोनों बूढ़ी का घर उजड़ गया, काफी वर्षा हुई। बहुत देर के बाद जब वर्षा टूटी, सूर्यास्त होने के लिए चला, सूर्य अपने अस्ताचल की ओर जा रहा था। अस्तावच मतलब सूर्य अस्त भी हो गया था, हवा आंधी पानी छूट ही नहीं रहा था। छूटने के बाद वह बूढ़ी कौन, वह कंजूसनी बूढ़ी इस बूढ़ी के पास आती और कहने लगी चलो चलो मंदिरे में रहो। श्री सदगुरु हम तो खेबो निकलो, सब कुछ कते चल गए, हवा में पानी में एकरा संभारी, उन्हें गिरी, ओकरा घरों गिर गए, कोठी तोठी सब गिर गए, सब सामान हमारे कते चल गए, कुछो नहीं मिलने, वहियो ने कुछ ने हवा में कते उड़ के चल गए। चलो चलो मंदिर में बाबा के कहे हो बाबा व्यवस्था करो हमारे। वह बूढ़ी जो उदार माता थी वह भी कहा चलिए, वह नहीं कुछ कहते का मांगो, यह कहने मांगो बाबा से हमारा लाभो, हमारा ये लाभो वो लाभो। जैसे वह थरथराती हुई बाबा हो पुकार करके मंदिर प्रवेश की, महात्मा जैसे लालटेन लेकर के बूढ़ी माई, अरे बहुत विलंब कर दिया, अंदर तो बहुत पहले समाप्त हो गया, वर्षा भी पहले छूट गया, अभी विलंब क्यों, इतना विलंब क्यों? कंजूसनी कर लिए है बाबा, पहले हमारा पिन्हे कौन सी ले आए। श्री सदगुरु पिन्हे ले दादा, वह हेल दादा। औदार बूढ़ी माता कुछ नहीं बोले,
महात्मा जी कहते हैं बूढ़ी माई दोनों के गट्ठर रखल छो, अपन अपन गट्ठर चिन्ह के ला ले, अपन अपन गट्ठर चिन्ह के ला ले। जो गट्ठर के पास जाते हैं तो जो फटा घोटिया था, फटा चित्रा, वही उनके हिस्से में। उदार बुढ़िया बाबा वो जे आयल रहे ओकरा नहीं दिल हो, देखे सब कुछ तो रखले छ। दूसरी कहते ओकरा नहीं दिल हो, ये हमरा कहते रख ओकरा नहीं देती हो। महात्मा जी कहते मेरे पास कोई दूसरी बूढ़ी आने वाली नहीं थी, तुम ही दोनों आने वाले थे। हमको आभास हो गया था आज इस तरह का घटना घटेगा, तुम लोगों का सारा व्यवस्था सब चौपट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले तुम लोगों के पास गया तो अपना अपना सब कुछ दे दो, वहां धरोहर के रूप में रखा रहेगा। लेकिन तो दिया नहीं, जो दिया उसका गट्ठर सज धज के है, तू जैसा दिया वैसा तेरा गट्ठर है। सारी खोलते हैं हो बाबा केना पिनवे। महात्मा जी कहते हैं केना केना बतने पिन्हे ले, वह ना पिन ले, हमर माथा कर नहीं खराब कर। श्री सदगुरु ऐसे देखते हैं कालिक लगा हुआ है, फटा चित्रा है, उधर भी देख रही है पड़ोस को, उनका बहुत वह भी खोल रही है, तो सब तो सारी यही है, उधर टुकुर टुकुर ताक रही है। महात्मा जी के इधर मत देखो, उधर अपना गट्ठर बांध देखो, अपना गट्ठर खोल करके पहन लो, ओढ़ लो, और भूख लगी है तो तुम्हारा दिया हुआ व्यवस्था तुम्हारे गट्ठर में। खोलते हैं फटा चित्रा सारे मैला कुचेला भटिया। श्री सदगुरु 7 दिन का सुखल का रोटी, चौकरदार चलनस, 70 चलनस दिए थे। हे हो बाबा केना खेवे। महात्मा जी कहते हैं तो ही नहीं कहने रही, रोटी के पानी में फुला देले, चबले चबले खेले। कल के हम तो ओकरा खातिर कहने रही है, कल तो ओकरा खातिर कि तो ही आवे वाला रे, तोरे खातिर गेली। श्री सदगुरु ओकरा खातिर की तोरा खातिर हम गेली हो। हे हो बाबा ई केना खायल जेते। कल के पानी में घोर कर चलनस कर पी। उदार माता जी हे हो बाबा पहले तो खा। महात्मा जी कहते माता जी हमरा कोई चीज की कमी नहीं है, देख ली कते व्यवस्था है, फिर भी आग्रह बाबा कुछ खाओ। तो उदार माता ये तो महात्मा जी खाए और पूरे टुकुर टुकुर देख रही है। महात्मा जी कहते इधर क्या देख रही है, अपना गट्ठर को खोलो, अपने गट्ठर, तुम्हारे गट्ठर में सब व्यवस्था है। पश्चाताप कर रही है। संत महात्मा लोग कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया कारे सोवे। श्री सदगुरु तमाम संपदा को इकट्ठा कर लेंगे, संपत्ति हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना। पर महाराज सुभराज कहते हैं जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं। कैसे कपार उतरवे हो साहब बेनु गुरु लागे छे अंधार हो। इसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो गुरु पद लागो। भगवान श्री राम कहते हैं मानव का शरीर मिला है, करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जोनो तरे भावसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। तो जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो, तन धन का छिनही में सब खोए रे। जैसे हंकार भ्रमिति मति तुमरे, अंत का रोई हो। गीतानंद स्वामी कहते हैं ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुट जाएगी सीटी बजाने
वाली है मौत रूपी डाकगारी, जिस समय आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। धनानी भूमो पशु ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा समसाने, देह सितायांग परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति, जीव एक अपने अपने करने अपने अपने साथ। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे नो देखे खुदा तो देखता होगा। खुदा कहाँ? बाहर में मक्का मदीना में, परमात्मा बैकुंठ लोक में, परमात्मा खुदा जर्रे जर्रे में है। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसके लिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं वह परमात्मा ऐन महल पट बंद के चलु सुख मन, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भगवान श्री राम कहते हैं इसके लिए मानव का शरीर मिला है, करण आधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, यह भी सुन रहे थे। और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावो। लाख कुछ कर लीजिए श्री सदगुरु, लाख प्रयास कर जो करना है कर लीजिए, लेकिन परमात्मा का दर्शन कब होगा? अब परमात्मा का दर्शन होगा कहाँ? अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, अपने अंदर में चलना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूरे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारो रे, अपना काम कर लीजिए। जो काम करने के लिए आए हैं वह काम कर लीजिए, आपके बदले में कोई नहीं करेगा। श्री सदगुरु आप जो चाहेंगे मेरे बदले में कोई कर लेंगे, कोई करने वाला नहीं। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन है धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकली पुतली बनी है हार मासो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ और संख का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झोर दुनिया, झोर तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मर डुबो सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। कल्याण चाहते हैं तो जितना जल्दी विलंब मत कीजिए। संसार के काम में देर होने दीजिए। अब भक्ति करने में विलंब मत कीजिए। यही भक्ति आपके साथ जो पुण्य कर रहे हैं यही साथ जाएगी, और दूसरा कोई जाने वाला नहीं है। हम लोग क्या बटोर रहे हैं? जो जाने वाला नहीं उसी को बटोर रहे हैं। श्री सदगुरु उसी को बटोर है। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन, बहुत सुंदर राजा थे, बहुत सुंदर। उनकी पत्नी थी महारानी मानिनी। हर्षवर्धन गए शिकार खेलने के लिए, जंगल गए। शिकार खेल करके जब आते हैं तो थक गए थे। महारानी मानिनी बैठे हुए थे, हर्षवर्धन वहां आते हैं। हर्षवर्धन को थोड़ा आलस आया। महारानी जो बैठे हुई थी उसी उनके सामने उन्हीं के गोद में अपने सिर को रख देते हैं, गोद में से।
उसी से महारानी माननी उनके बाल को ऐसे पंखा झेल रही है, अब बाल को भी सहलाने लगी, पंखा झेल रहे उनके बाल को सहलाने, बाल सहलाते सहलाते महारानी माननी क्या देख रही, एक सफेद बाल, अपने पति के सिर में एक सफेद बाल वह देखती है। एक बाल पका हुआ था। जैसे महारानी माननी देखती है, महारानी माननी रोने लगी। क्यों रोने लगी? कि मेरे पति का बाल पक गया, अब मेरे पति वृद्धावस्था को जा रहे हैं। आंसू जो बहा रही है, आंसू जो गिरा, आंसू गिरा ऐसे टपक कर कैसे गिरा? राजा हर्षवर्धन का सिर तो महारानी माननी के गोद में था, यहां गिरा, यहां से टपक कर यहां गिरता, यहां गिरते गिरते जब इधर जब आया तो धारा प्रवाह से बढ़ रही। जैसे पानी टकरा, हर्षवर्धन का, राजा हर्षवर्धन का नींद टूट गया और ऐसे उठ के बैठते हैं तो देखते हैं महारानी माननी की आंख में आंसू, धारा प्रवाह आंसू बह रहे। उसी समय राजा हर्षवर्धन क्या करते हैं, हाथ में तलवार लेते हुए कहते हैं, महारानी बताइए आपको किसने कष्ट पहुंचाया? बताइए, अभी इस तलवार से उनका काम तमाम कर दूंगा। बताइए किसने आपको कष्ट पहुंचाया? उठ करके खड़े हो, इधर देख रहे किसने पहुंचाया? उसी समय महारानी माननी कही, स्वामी मुझे किसी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, आप रो क्यों रही हैं? कहा महाराज आपके बाल को जो मैं सहला रही थी, पंखा झेलते बाल को जो सहला रहे थे, एक पका हुआ बाल मिल गया। मेरे मन में हो गया कि मेरे पतिदेव भी अब वृद्धावस्था को जा रहे हैं, एक न एक दिन मेरे पति वृद्ध हो जाएंगे। एक बाल पका, सारे बाल पक जाएंगे, वृद्धावस्था को चले जाएंगे। यही देख करके मैं रोने लगी। राजा हर्षवर्धन कर देश के लिए आप रोती क्यों है? अभी संसार है, संसार माया है। संत महात्मा लोग कहते जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना, यहां आना जाना। जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना। 2 दिन की है मेले भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना। वापस घर जाना, वापस घर जाने के लिए संत महात्मा लोग वह युक्ति बताते हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगु गिरनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, और एक गुपुत मत सबहे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। इस साधना द्वारा हम वापस अपने घर को जा सकते हैं, लेकिन उस घर का पता नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे। 2 दिन की है मेले भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना, यहां तो आना जाना। वापस नहीं जा करके, परमात्मा के पास नहीं जा करके, हम लोग परलोक मुक्ति को नहीं प्राप्त करके हम लोग जमराज के पास चले जाते हैं। श्री सदगुरु जमराज के पास चले जाते हैं, जमाले चले जाते हैं, नरक लोक चले जाते हैं, आदि आदि लोक जाते हैं, वहां दुख भोग रहे हैं। इसके लिए भगवान श्री राम कहते, सो परतर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो इस तरह जो भगवान का भजन नहीं करेंगे, वो परलोक में दुख पाएंगे, सिर धुन धुन करके पछताएंगे, काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाएंगे। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, महारानी आप चिंता मत कीजिए, एक न एक दिन तो हमको जाना ही है। महारानी मारने के आंख से आंसू की धारा बंद हो ही नहीं रही। वहां से निकल करके महारानी माननी भगवान ब्रह्मा का आराधना करने लगे, तपस्या में बैठ गए, भगवान ब्रह्मा का पूजा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए,
भगवान ब्रह्मा कहते हैं मांगिए, आप क्या मांगते हैं? महारानी माननी क्या मांगे? हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिदेव का उम्र आप 10,000 वर्ष और अधिक बढ़ा दीजिए। 10,000 वर्ष। ब्रह्मा जी कहते हैं मस्तो। वहां से महारानी माननी आई, अपने पतिदेव के पास आए और हंसते भी कहे, स्वामी अब आप चिंता मत कीजिए, मैं ब्रह्मा जी का जो तपस्या का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने आपकी उम्र को 10,000 वर्ष अधिक बढ़ा दिया है। अब हम लोग संसार के भोग को भोगेंगे, संसार के सुख को भोगेंगे। इतना सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन को बहुत चोट लगी और कहा, महारानी आपने बहुत बड़ी गलती की। संसार के भोग को भोगने के लिए आपने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, आपने गलती की। उसी समय राजा हर्षवर्धन घर से निकल पड़े, राजपाट को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? क्या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा? बीता हुआ समय कभी नो हाथ आएगा, लिया चुप खेत चिड़ियों ने पछताने से क्या होगा? तुम मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक भरा। तुम मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा? करोड़ों का मालिक बनने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा? समय के एक ठोकर ने उनके जीवन को मंगलमय बना दिया और महारानी मानने भी भक्ति साधना में लग गए, वह भी मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लीजिए परलोक सवारा। अभी जो भगवान श्री राम जो अपने प्रजा को उपदेश सुनाए, क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम का अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके पुण्य का अंत हो गया। कुत्ता के मुख से पिल्लू के रूप में, कीड़े के रूप में टहल रहा है और आवागमन के चक्र में भटकने के लिए जा रहा है। भगवान बुद्ध कहते, कितना भी सुंदर सुदृढ़ शरीर हो, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, एक न एक दिन जीवात्मा निकलेगी। देखते हैं माताजी संसार चले गए, हम लोग नहीं जाएंगे? हम लोग सब कोई मरते, हमने मर गए। मौत उस समय मुस्कुराने लगते हैं, कब? जब लोग जाते दूसरे का दाह संस्कार करने के लिए, और सब जा करके सब कुछ बेचारा चला गया। बहुत कहते हैं बेचारा चला गया। मौत उन पर हंसने लगते, कहते, बच्चों आज तुम उसको बेचारा कर रहे हो, आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, कल भी तुम्हारा समय कल आने वाला, तुम्हारी भी मौत होगी। इसलिए गीता में स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इसमें कौन है मुसाफिर? है रहने वाला कौन है? मुसाफिर हो यारो, नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जा। कब तक चलते रहेंगे? अब 2.25 अरब बरस से भी अधिक सृष्टि को हो गया।
2 अरब बरस से भी अधिक हो गया सृष्टि को। इतने देश हम लोग कहाँ हैं, कहाँ थे? श्री सदगुरु कहाँ, किस जोनी में कहाँ नहीं थे? यह कहिए कि हम लोग कहाँ नहीं थे, हर जोनी में हर जगह गए। श्री सदगुरु कई बार इस गांव में जन्म हो गया होगा, कई बार गंगा जी का मेढक बने होंगे। श्री सदगुरु सब भगवान महावीर को भी करोड़ों वर्ष तक मेढक के शरीर रहना पड़ा। बहुत बताते हैं, अपने कर्म फल को बताते हैं। मैंने इतना शरीर धारण किया, इतने लाख इस शरीर में, इतना लाख इस शरीर में, इतने वर्षों तक, इतने हजार वर्षों तक, इतने लाख वर्षों तक ऐसे जोनी बने। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है, कभी से घुसा। जब से यह सृष्टि बनी है, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से? जब से सृष्टि बनी है, तब से हम लोग यही हैं। अभी हैं तो उस समय भी थे। श्री सदगुरु हर जगह जन्म लिए, लेकिन जन्म तो सब लेते हैं। आप लोग का जन्म कहाँ? माँ गंगा के किनारे नहीं हुआ? श्री सदगुरु माँ गंगा के किनारे में आप लोग का जन्म। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली। श्री सदगुरु नहीं है। जब माँ गंगा की धारा बहने लगती है तब होता है कि कहाँ चले हैं। श्री सदगुरु पाँव भी रखते हैं गंगे के किनारे न, सब कुछ गंगे माँ गंगे में। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अपने को कम भाग्यशाली मत समझो, वो तो बहुत दूर है। श्री सदगुरु बहुत। आज से हम लोग संसार में नहीं, हर जोनी में। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अभी करें ना सत्संग। इससे पहले जन्म में क्या करते होंगे? उस जन्म में भी हम लोग सत्संग करते होंगे। उस जन्म में भी कई जन्मों का अनुसंग है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था सदगुरु महाशय, लाला तुम्हारा और मेरा एक साथ एक संग कैसे हुआ, एक साथ कैसे हो गया? मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, तू बिहार। लाला मेरा और तेरा एक जन्म, कई जन्मों का यह लसंग है, तभी तुम मेरे साथ हो। परमारा सदगुरु ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होते। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? हम लोग सतयुग में भी थे तो भगवान के संग थे, नहीं थे? क्या हम लोग भगवान विष्णु के पास नहीं होंगे? होंगे। श्री सदगुरु चाहे मेढके बन करके, समुद्र में मछली बन करके उनका दर्शन करते होंगे। अगर वहां दर्शन किए तब तो यहाँ सामर्थ्य मानुष सदगुरु हम लोग को मिल गया। त्रेता में भी हम लोग होंगे, भगवान राम के दल में हम लोग भी होंगे। लेकिन क्या होंगे? हम लोग भी होंगे, हम लोग भी होंगे। द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ हम लोग नहीं होंगे? हम लोग भी होंगे। श्री सदगुरु तमाम होंगे, एक हम ही सब होंगे। श्री सदगुरु वहां थे इसलिए तो भी है, वहां थे इसलिए अभी है। इसलिए चिंता नहीं करनी है। चिंता उस दिन करनी है जिस दिन हम लोग को सत्संग नहीं मिला, उस दिन चिंता करना। स्तुति छोड़ जाए उस दिन चिंता कीजिए, सत्संग छोड़ जाए उस दिन चिंता कीजिए, ध्यान भजन नहीं कर रहे हैं, नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं, उस दिन चिंता कीजिए। भर पेट भोजन नहीं मिल रहा, उनके लिए चिंता मत कीजिए। जब इसका भोजन नहीं मिल रहा, इसका चिंता नहीं करेंगे ना, अब भजन करेंगे तो परमारासु महाराज का आशीर्वचन के रूप में सुन रहे थे, जो ईश्वर भजन साधन भजन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। चिंता किस बात की?
चिंता की लगी आग, तमाम चिंते में लगे हैं। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार है, जरे सकल संसार। जरत ने पति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सया सेखा। जोगी जति जरे, जरे नागा बैरागी। कोई न बचते भाग लगी दोपहरे आगे। पलटो बचते संत जन, जिन क्या नाम आधार। जिन्हें लिया नाम आधार वो बचेंगे। जो नाम का सहारा लेंगे, नाम का सुमरन करते रहेंगे, वो बचेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं नाम लगन छूटे नहीं, हमेशा चल रहे हैं नाम का लगन, नाम का सुमरन कर रहे हैं। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयान हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिनसत बारन लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। आठ पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सूरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। काल भी डरेंगे। संत कबीर साहब पुनः कहते हैं नाम है सुमर नवर बाबरे, तेरी सदा न दे यारे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गोदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे। सोई रावण की साहिबे, छिन माही मिलाने रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आए के, कछु क्यों न नेकारे। यह जीरा अनमोल है, कौरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के, यहाँ कोई न अपना रे। यहाँ कोई ना अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, जगने के बाद कुछ नहीं। पर संत महात्मा लोग कहते हैं, कहो कहते दिन जीव हो का करत गुमान। कहो कहते दिन जीव हो का करत गुमान है। कांच माटी के बर्तन में हो, रस बुंदन शान है। पानी बीच बतासा हो, छिन में गल जान है। कागज की नैया बनी, डोरी साहेब हाथ है। जोने नाच नचावे हो, नाच वही नाच है। धर्मदासिक बनिया हो, करे झूठी बाजार। साहब कबीर बंजारा हो, करे सत्य व्यापार। यही सत्य व्यापारी, सत्य का खेती हम लोग कर रहे हैं। श्री सतगुरु। इसलिए हम लोगों का काम बढ़ेगा। श्री सतगुरु। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक धनी सेठ था जो 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर जा रहा था। 500 बैलगाड़ी पर। कितना बड़ा धन संपत्तिमान होगा। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। बॉल को जलाते श्री सतगुरु। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ता था, उधर पंडाल था, सत्संग पंडाल था। सूखा नदी था, सूखा नदी। सूखा नदी था, नदी को पार करना था। अगर उस समय नदी को पार करते तो पार हो जाता। मन में लालच हो गया। शेर जी क्या कहते हैं, गाड़ी को नदी किसी पार रखो। इधर सूखा नदी था, चला जाता। इधर ही रखो। सब गाड़ी को रुकवा दिए और कुछ आदमी कहते तुम लोग भोजन बनाओ, और सबको भिड़ा दिए कि कपड़ा का गट्ठर, जिस पर कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो, कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो। सन्यासी सबको बहुत विदाई होता है। हाँ, बहुत विदाई होता है। अब बढ़ा चढ़ा करके कपड़ा लेंगे। रंगीन कपड़ा तो जैसे साधु पहनते थे, बहुत चढ़ा कर बढ़ा चढ़ा कर लेंगे। जो कहेंगे वह उनको देना पड़ेगा। इधर रख के कीमत बढ़ा रहे हैं।
रात्रि का 12 बज गया तो जोरों की आंधी आई, मूसलाधार बारिश बरसा हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया, जो सूखा था जलमग्न हो गया। सुबह जब होता है तो देखते हैं पूरा जलमग्न हो गया, पूरा जलमग्न। अब इस पार से उस पार जाना मानो समझिए महाप्रलय का स्थिति। नदी पार करके 5 मिनट में एक गाड़ी निकल के चला जाता है। अब उस जगह जाने के लिए अब कम से कम उनको 6 महीना समय लगेगा। नदी में कहीं पुला भी नहीं है श्री सदगुरु, नदी में कहीं पुला नहीं है। अब पुला को पार करके जब जाता तो 6 महीने लगता, 6 महीने। शेर जी विचार क्या करते हैं, जाने में भी 6 महीना, चलते रहेंगे तो 6 महीना लगेगा। इससे तो अच्छा है बरसों बाद जो है इधर ही रह जाएंगे, यही भोजन बनेगा, सब खाएंगे, और 6 महीना में जो खर्चा होगा सब जोड़ जोड़ करके बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, जो कहेंगे उसको देना पड़ेगा। यही सोच रहे थे भगवान बुद्ध मंचासीन थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, हंसते हैं मुस्कुराते हैं। आनंद कहते भंते यहां तो कोई और नहीं है, आप हैं और हम हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद कोई बात नहीं है। आनंद कहते भंते मुस्कुराने का कोई कारण अवश्य है, मुस्कुराने का कारण बताइए भगवान। आनंद लट्ठा की तरह सट जाते थे, प्रतिज्ञा पहले करवा लेते आनंद। आपके जो सेवा में हम रह रहे हैं तो आपके लिए आपको लोग सुंदर सुंदर भोजन खिलाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र आपको पहनाएंगे, आप उसमें से हमको नहीं दीजिएगा, पहले प्रतिज्ञा करवा लिए थे। और हम कहीं जाएंगे अगर हमको कोई सुंदर भोजन देंगे, सुंदर वस्त्र देंगे, कोई दान पुण्य अगर मुझे करेंगे तो आपको देंगे तो आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, वस्त्र भी देंगे तो आपको पहनना पड़ेगा, पहले प्रतिज्ञा करवा लेते। जब भी मन होगा आपके पास हम आएंगे और आपको प्रश्न हम पूछेंगे, उस प्रश्न का उत्तर आप हमको दीजिएगा, बता दीजिएगा। कहते भंते मुस्कुराने का कारण बताइए, भंते मुस्कुराने का कारण बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद है, कल एक सेठ जो है 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। बहुत समय बचा हुआ था, आता तो चला आता, लेकिन क्या कि सूखा नदी था, उस पार ही गाड़ी को रोक करके किसी को कहा भोजन बनाओ, भोजन बना रहा है, सबको कहा कपड़ा पर गट्ठर, कपड़ा का कीमत, गट्ठर पर कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो, और सन्यासी को जो कहेंगे वह देना पड़ेगा। वही सोच रहा था, गट्ठर पर कीमत बढ़ा ही रहा था, जोरों की वर्षा हुई, सब गट्ठर पर वह कीमत भी नहीं बढ़ा। 500 बैल गाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर था, बढ़ा ही रहा था, जोरों की वर्षा हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में उनको 6 महीना समय लगेगा। वह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब 6 महीना यही रहेंगे, बरसों बास करेंगे, और खाने पीने में जो खर्चा होगा वह भी बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे। 6 महीने जीने की आशा रख रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, यह भी मन में सोच रहे हैं, बोल भी रहे हैं। देखो आनंद है, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी, परसों रात धमपत में आई है, परसों रात उसकी मृत्यु होगी और वह सेठ अभी नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। अब बताओ यह कपड़ा का गट्ठर किनका होगा, गाड़ी किनका होगा?
मौत रूपी डाकगाड़ी जिसमें आएगी, कहेगी गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। परसों रात उसकी मृत्यु होगी, अभिची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। काफी दुख उनको भोगना पड़ेगा। आनंद कहते भंते, अगर आपका आदेश होता तो मैं सेठ को जगा आता। आनंद आग्रह करते, भंते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनको जगाऊं। भगवान बुद्ध कहते जाओ। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, बहुत थे, उड़ते थे और नाम का स्मरण करते। जब आकाश में उड़ते, ऊपर में देखते हैं बीच में नदी है, सेठ इस पार है, और जब उड़ करके उड़ते हैं तो सेठ जी देखते हैं और कहते हैं साधु का दर्शन हो गया, आज बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे ऊपर आए, इस पार आए, धीरे धीरे जो नीचे उतर रहे थे, जैसे आनंद को देखते कहते आनंद है, आज साधु का दर्शन हो गया, अब तो काफी मुनाफा होगा, खूब कपड़ा बेचूंगा, खूब कमाऊंगा, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। उसी समय आनंद कहते शेर जी, आपके पास हमको भगवान 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 भंते भेजे, भगवान बुद्ध भेजे, तो कहिए आनंद बहुत मुनाफा होगा ना। मुनाफा सोच रहा है, कहा मुनाफा तो होगा, मुनाफा तो बाद वाली बात है। परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप घोर नरक में चले जाएंगे, अभिची नरक में चले जाएंगे। कहने भर का मौत का नाम सुनते तो सब घबरा जाते हैं। इसी गरुड़ पुराण में आया, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जाले में जति फटकारे लेखा देते भुलई है, इतने जितने बलशाली जमदूत होते हैं, मैं भी डर जाता हूं। देखना तो दूर, नाम सुनते कांप जाओगे। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़ी, उसमें है। श्री सदगुरु अब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम घोर नरक में चले जाओगे। अब आनंद के चरण को पकड़ छोड़ते हैं, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, आनंद मुझे किसी तरह बचा लीजिए। आनंद कहते हैं आप भगवान बुद्ध के शरण जाइए। कहा कैसे जाऊंगा, जाने में 6 महीना लगेगा। कहा तैर करके, कहा इस नदी को तैरना बड़ा मुश्किल है, परसों रात हमारी मृत्यु होगी, उसी में डूब कर हम तो मर ही जाएंगे। श्री सदगुरु, मौत का भी यही बहाना हो सकता है, इसलिए हम तो इसमें नहीं जाएंगे, मुझे किसी तरह बचा लो। रोने लगे, बिलख बिलख कर उनके चरण को छोड़ते नहीं। उसी समय आनंद अपना योग बल देते हैं और उस शक्ति से उनको उड़ाते हैं। आकाश में उड़ाए, उड़ा करके लेके चले गए। जैसे भगवान बुद्ध के पास गए, सेठ दौड़ पर चरण लिपट गए, भंते मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मैंने गाड़ी पर तमाम गट्ठर को मैंने फेंकवा दिया, फेंका, सबको मैंने छोड़ दिया। मेरे सामने मौत ही मौत दिखला रही है। गट्ठर फेंको, वो फेंको, तमाम काम करके मैं फेंक करके आया, मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बिलख बिलख करके रो रहा है, आंसू बहा रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी से भगवान बुद्ध कहते हैं स्नान करके आइए। स्नान करके आए तो उनको भजन भेज दिए। कहा नाम का सुमरण कीजिए, नाम का सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए। नाम का सुमरण कर रहे हैं, ध्यान भजन किए। परसों रात मृत्यु होनी थी तो मृत्यु हो गए। श्री सदगुरु, मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जब सेठ का दाह संस्कार हो गया, वही आनंद कहते भंते, जो सेठ है
को अभिची नरक में जाना था, घोर नरक में जाना था। वह जो आपसे भजन भेद लिए, नाम दान जो आप उनको दीक्षा जो दिए, नाम दान के प्रभाव से जो नाम का सुमरण किए, भजन भेद लिए, ध्यान भजन जो किए, सेठ अभी किस लोक में है? किस लोक में? भगवान बुद्ध कहते आनंद वह सेठ तावतिस भवन चले गए। तावतिस कहते हैं स्वर्गलोक में सबसे सुंदर लोक है तावतिस भवन, वह स्वर्गलोक को चला गया। ये नाम दान का महत्व है, ये सत्संग का महत्व है। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना ने इसके, हर चिंता कर सभी पर देश के पंथे, तू नाहक मोह जाया है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, जब जाएंगे पकड़ेंगे उस समय कहेंगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ। कोई नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। उसी गरुड़ पुराण में आया है, जब पापी की मृत्यु होती, पापात्मा पापी लोगों की मृत्यु होती है, उनको जमदूत लेके जाते हैं और जमराज की अदालत में इतना उनको कूटते हैं, पिटाई करते हैं। श्री सदगुरु इतना पिटाई करते हैं और उनके मुख से निकलता है हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? इतना पिटाई करते हैं, पीटने के बाद पानी मांग लेते हैं, पानी, मुझे पानी चाहिए। श्री सदगुरु पानी मांगते हैं, पानी मांगते, मुझे पानी चाहिए। जमराज क्या कहते हैं, इनको शराब पीने में बहुत आनंद आता है, इसके लिए मुंह में तेजाब डालो। तेजाब अगर पड़ जाएगा शरीर पर क्या होता है? चल जाता है, डालो। पूरा ठोर बरक करके पूरा दूसरे जैसा लगता है, धरने जैसा लगता है, इतना बड़ा कष्ट। पानी के लिए दौड़ते हैं, पानी, पानी के लिए जैसे दौड़ते हैं, आगे में सामने में देखते हैं क्या है, सामने में देखते हैं लगता है पानी का कुंड है। पानी का कुंड नहीं, नरक में काजू किशमिश कहां से रहेगा, रसकदम कच्चा पक्का फ्रूट रहेगा, और पानी रहेगा, दही फेना छेना रहेगा, पीप का कुंड। जैसे वहां जाते हैं कि पानी है, जब वहां जाते तो पानी नहीं, पीप का कुंड है। जोरों की प्यास लग रही है, मन में होता पीबे को पी करके क्षुधा को मिटाओ। जैसे अपने ठोर को उसमें सटाते हैं, नुकीला जीव जंतु रहते हैं, ठोर, पूरे ठोर को बिंद डालते हैं, छलनी कर देते हैं। गरुड़ पुराण की बात है। श्री सदगुरु पापी लोगों को छलनी कर देते हैं। तब वहां से भागते कहां? देख रहे कि एक वृक्ष है, 80 पत्र वृक्ष है, वहां जब जाएंगे तो जाने के बाद छाया मिलेगी। उस वृक्ष के पास जाएंगे, क्या मिलेगा? छाया मिलेगी। छाया के वास्ते, छाया के लिए वहां जब दौड़ते हैं और दौड़ कर जाते हैं तो छाया क्या, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है। किन पर? उसी पापी पर आग का गोला गिरने लगता है। और तलवार, वृक्ष से जो पत्ता टूटता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उसमें है, और शरीर के जिस अंग पर गिरता है, शरीर का एक एक कट का अंग कट करके अलग होता है, और ऊपर से आग का गोला गिर रहा है। इतना बड़ा कष्ट होता है। इतने पर भी शांति नहीं। श्री सदगुरु परियो नरक बाके कोंड,
कीरा तोरा काट लियो, करनी देखी पछताई रे, जगवा में कछु न कियो। तब उनको याद आता है हम ऐठ कर करते थे, और सत्संग भजन गौ में होता तो कान में उंगली ले लेते थे। श्री सदगुरु जीवन में शुभ काम नहीं करते, किए उसमें पश्चाताप कर रहे हैं, अगर मौका मिलता तो फिर जाते, फिर का अब जाओ नरक में दुख भोगो, नरक में दुख भोगे, उसी समय नरक के कुंड में डाल देते हैं ऐसे पापी को। जैसे देखते हैं लोग मछली को पकाते हैं, सिझाते हैं, यहाँ तो एक बित्ता का है, एक बित्ता कहिए, दो बित्ता कहिए, लोहिया में देते हैं ना, ऐसे करवट बदल तरते हैं, छौंकते हैं, पघाड़ते हैं, उस पापी को पकड़ करके 100 योजन तक, 400 योजन, 4 कोस, 400 कोस का योजन, गर्म लाल लाल तावा पर उसको पकाया सिझाया जाता है, यहां से वहां तक करवट इतने, और फिर सिद्ध हो जाता है, और फिर क्या करते उनको थोड़ा स्वस्थ बना देते, या फिर उधर से करवट बदल पाते, इधर से उधर। गर्म लाल लाल तावा जो है उस पर देते हैं, और गर्म बालू पर उनको चलाया जाता है, तेल के कड़ाह में खौलाया जाता है। अभी कहिए न, कहते सब झूठो है, के देखल श्री सदगुरु के देखल, देख करके आए हैं, यहाँ करके भूल गए हैं। माया के मद माते सुनो सुने नहीं कोई रे, माया के मद बातें हैं, कोई सुन नहीं। क्या राजा क्या रंक व्याकुल दौरे, सब संपत्ति को बटोरने में लगे हुए, हाय 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 में लगे हुए हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, यह कली न कोई आपने का संग बोलियो रे, जो मैदानी रोख अकेला डोलियो रे। मैदानी कहते जंगल को, और रुख कहते वृक्ष को। जंगल में देखते हैं वृक्ष है, कोई पूछने वाला है उनको? गर्मी जाड़ा बरसात सब दुख को भोगना पड़ रहा है। उसी तरह हम लोग कहां चले जाएंगे, किस जोनी परमात्मा भेज देंगे, उसमें पश्चाताप करते रहेंगे। को कहते दिने जियबो हो, का करते गुमाने, को कहते दिने जियबो हो, का करते गुमाने। कांच माटी के बर्तन माहो, रसे बुंदन साने, पानी बीचे बतासा हो, छिन में गली जाने। पानी बीचे बतासा हो, छिन में गली जाने। कांच बसन के पिंजरा हो, जामे पंछी बसाने। पंछी के कौन भरोसा हो, छिन में उड़ी जाने। पंछी के कौन भरोसा हो, छिन में उड़ी जाने। को कहते दिने
जियबाहो का करते गुमाने। कांच माटी के बर्तन माहो रसे बुंदन शाने। पानी बीचे बतासा हो छिन में गली जाने। को कहते दिने जियबाहो का करते गुमाने। कागज की नैया बनी डोरी साहिब हाथ है। कागज का लो है, अब पानी में कितना देर चलेगा। डोरी अपने पास नहीं है, डोरी है परमात्मा के पास। कागज की नैया बनी डोरी साहिब हाथ। जौने नाच नचावे हो नाचव वही नाच। को कहते दिन जियबाहो का करत गुमाने। धर्मदास के बनिया हो करे झूठी बाजार। साहब कबीर बन जा हो करे सत्य व्यापार। साहब कबीर बन जा हो करे सत्य व्यापार। को कहते दिने जियबाहो का करते गुमाने। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। सोकर स्वाने चराचर पशुआ। जन्म जन्म दुख पैबे रे। सोखे आगे धरी दे तो सुखा भूसा। सोखे आगे धरी दे तो घास भूसा नहीं पैबे मन तो। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। चारों पाँव दो सिंह गुंगा मुख। कैसे कहरी गुने गई वेरे। चारों पाँव दो सिंह गुंगा मुख। कैसे कहरी गुने गई वेरे। खींच के रसा खुटा में बांध तो। खींच के रसा खुटा में बांध तो। परमुख देखी सिरई बे मन तो। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भारी बोझ तोरा पिठ पर लाद तो।
पंथ चलते पछे तई बेरे, भारी बोझे तोरा पिठी पर लाद तो, पंथ चलते पछे तई बेरे। हान के हुरा को खा में मारे तो, हान के हुरा को खा में मारे तो, हुकरी पछतई बेमन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। धन संपत्ति डाकू ले जैतो, संत सेवा कवे करवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जैतो, संत सेवा कवे करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछे तैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ दे है पाई हरि पद भजो, तमाम संसार के लोगों को कहते हैं दुर्लभ दे है पाई हरि पद भजो, करबे बचन यरो हीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस्त्र बाहु दस बदन आदिन पे, बचे न काल बलीते। सहस्त्र बाहु को 100 हाथ था, 10 बदन कहते रावण को। सहस्त्र बाहु दस बदन आदिन पे, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संभाले, हम करी धन धाम संभाले, अंत चले उठी रीते। रीते मतलब खाली हाथ चले गए। अंत चले उठी रीते, मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रते। सुत बेटा को, बनितादि कहते स्त्री को। सुत बनितादि जान स्वार्थ रते,
नौकर ने है सब ही ते, अंत हो तो ही तजेंगे पामरे, अंत हो तो ही तजेंगे पामरे, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। अंत में तमाम सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं, जिस शरीर पर घमंड करते हैं यह शरीर भी छोड़ देते हैं। अब नाथ ही अनुराग जा गुजरे, त्यागो दुरासा जीते, अब नाथ ही अनुराग जा गुजरे, त्यागो दुरासा जीते, बोझे न काम में अग्नि तुलसी कहो, विषय भोगे बहु घीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मानता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लक्ष्मीनाथ गोसाई को क्या कहते हैं, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी, छिन छिन काल अकाल बितावत, भजता नाही हरि, छिन छिन काल अकाल बितावत, भजता नाही हरि, छिन छिन काल अकाल बितावत, भजता नाही हरि, भजता नाही हरि, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी, बीते खात खिलात बलापने, बात बोले तोतली, बीते खात खिलात बलापने, बात बोले तोतली, फिरत नगन तन धूरी लपेटे, फिरत नगन तन धूरी लपेटे, मातु पिता दुलरी नर्तन काहे को धरी, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी, जाल में जोर जुवापन बीतल, ब्याहलाई सुंदरी, जाल में जोर जुवापन बीतल, ब्याहिलाई सुंदरी,
हरिपद शोधा छारिणि शिवासर, हरिपद शोधा छारिणि शिवासर, पीबत विष गगरी, पीबत विष गगरी, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी, वृद्ध भय तन कांपन लागे, वृद्ध भय तने कांपन लागे, बंगले पिछखत रही, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काहे करी, अब हम काहे करी, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी, मने पामर हो नर्तन काहे को धरी। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। संत महात्मा लोग कहते हैं विद्या अर्जन करना है तो जवानी में कर लो, धन अर्जन करना है तो जवानी में कर लो, भक्ति रूपी पूंजी को संग्रह करना है तो जवानी में कर लो। संत महात्मा लोग कहते सब जो है सब संग्रह जवानी में करते हैं, अब भक्ति जो बुढ़ापा में छोड़, भक्ति जो है बुढ़ापा वृद्धावस्था के समय के लिए छोड़ देते हैं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं भक्ति क्या करोगे, शक्ति नहीं रहेगी। भक्ति क्या करोगे, शक्ति नहीं रहेगी। भक्ति है वीरों की काम है, वीर की काम है, वीर। यह तो काम है सूरों का, यह कोई वीर सूर ही कर सकते हैं। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। जो आलस के जन्म जन्मांतर तक दुख हो गए। परमारा समाज की वाणी है, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मने मेरे, अंत काल संगी न होगा संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथ हेरन को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जाने भयो काल के चेरे। दृढ़ पर तीति प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट गई है मैं ही कहत हित हेरे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कहते सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा।
अंत समय चिता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए करमलते देखा। रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पुल पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले। ये शरीर संसार की हालत है। इसलिए करोड़ों काम को, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सुन महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए सत्संग में आइए, अपने जीवन को बनाइए। और रोए थे कौन? धर्मदास जी रोए थे ना, रोए थे। और महाराज सदगुरु महाराज रोए, विलक विलक करके रोए। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया। इस तरह का विरह गुरु महाराज को था। जब ध्यान बैठते थे बैठ रहे। धर्मदास जी विलक विलक करके रोते। किस तरह रोते थे? हम लोग रोते हैं, आप लोग ने, हम रोते धर्म के लिए। श्री सदगुरु क्या धर्म चाहिए, धर्म नहीं दिए तो और बढ़िया है। श्री सदगुरु धर्मदास जी रोए धर्म रूपी धन के लिए, धर्म रूपी धन के लिए रोए। धर्मदास जी महाराज क्या कहते हैं? साहिबे चितबो हमरी ओर, साहिबे चितबो हमरी ओर, हम चितवे तुम्हें चितबो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर। हम चितवे तुम्हें चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर, तुम्हारो हृदय कठोर। साहिबे चितबो हमरी ओर, साहिबे चितबो हमरी ओर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठी करो निहोर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठी करो निहोर, नित्य उठी करो निहोर। साहिबे
चितबो हमरी ओरे, और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोरे। और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोरे। धर्मदास बिनवे कर जोरी, धर्मदास बिनवे कर जोरी। साहब कबीर बंद छोर, साहेब कबीर बंद छोर। साहिबे चितबो हमरी ओर, साहिबे चितबो हमरी ओर। परमात्मा का, अपने आत्मा का आत्म साक्षात करिए। अपने आत्मा को साक्षात करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। और धर्मदास से मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष संत महात्मा लोग का अपना जीवन कल्याण करना चाहते हैं, अपना जीवन मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो सत्संग से कभी दूर मत रहिए। और महाराज महाराज कहते सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कल करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गुरु महाराज बिलक बिलक करके रोक के कहते थे, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा गहाना। साधन भजनहीन मौसम न कोई, को मेरी सुदुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा गहाना। पापों की संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुम्हरो विरद गुरु हैं पति तन को तारन, अपनो विरद राखी में ही निभाना। परमारास महाराज कहते हैं मुझे उद्धार कर दीजिए, अपने गुरु से कहते हैं। और परमारास महाराज तमाम भक्तों के लिए कहे, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को तो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की, कोई भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन था मोक्ष कर द्वारा, पाए यही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्गों स्वल्प दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते संठ बिसठ बिजले, ताही कमाओ भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह प्रश्न मनि खोई, आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ की करी करुणा नर देही, देती इस बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोन उतरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अभिनु सत्संगन पावे प्राणी आदि आदि सुन रहे थे। और वो एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न रो भक्ति न पावे मोर। जब तक अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे, आत्म स्वरूप का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन करना है, फिर संसार के दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। परमारास महाराज का सत्संग भजन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है। सुन रहे थे, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए,
जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, सदा तैयार रहना चाहिए। आप लोग तमाम सत्संग में आए, हमारा सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद तो आप लोग को मिल ही गया, नहीं मिल गया है। पुनः सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं आप लोगों का जीवन भी मंगलमय हो और हमारे सुबोध बाबू सब भाई मिल करके, भतीजा बेटा सब तमाम मिल करके, सब भाई मिल करके अपने माता जी के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग करवाए। भोज भंडारा तो बहुत अच्छा से हुआ, सही सदगुरु, भोज भी अच्छा से हुआ, रामधुनी भी हुआ, ने रामधुन भी हुआ, सब कुछ हुआ। भगवान का गुणगान हुआ, अन्नदान भी किए, द्रव्यदान भी हुआ, ज्ञान दान भी, या ज्ञान दान हो दान हुआ। गरुड़ पुराण में सब दान का महत्व दिया गया है। और सत्संग दान जो है, अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान, तमाम दान का सर्वोपरि स्थान सत्संग का सर्वोपरि स्थान है। सत्संग जो है, सत्संग इहलोक परलोक को मंगलमय बना देता है। राजा कबास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। जब राजा कबास भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के जब सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। अब विमान पर बैठ करके सब स्वर्गलोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। राजा आज अजगर के शरीर में चले गए थे। 6 पीढ़ी तक राजा कोई सत्संग नहीं करवाए। जब राजा जनक 7वां पीढ़ी में आए, जैसे सत्संग करवाए, सत्संग प्रारंभ हुआ। जो अजगर के शरीर में राजा अज थे, सत्संग में आते हैं और सत्संग सुनते हैं। सुनते सुनते राजा अज जो अजगर के शरीर में थे, उनके शरीर का परिवर्तन हो जाता है। अजगर से गंधर्व रूप धारण करते हैं। गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके गंधर्व लोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। राजा परीक्षित सत्संग के प्रभाव से 7 दिन तक सत्संग, गंगा के किनारे में सत्संग सुने। आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए, तमाम उस सत्संग में बैठे हुए थे। जब सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय भगवान इंद्र और तमाम देवता अमृत कलश, अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं गंगा के किनारे में। तमाम जीवन महापुरुष संत थे, उनके सामने आकर के अमृत का घड़ा रखते हैं। और सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे ऋषिवर, यह अमृत का घड़ा जो है हम राजा परीक्षित के लिए लाए हैं, इनको अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। अमृत पिला करके उनको अमर कर दीजिए। सुखदेव मुनि अपने सिर को नीचे कर लेते। क्यों? कि देवता भी लालची होते हैं। जैसे सिर को नीचे किए, उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए। मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए। सत्संग प्रारंभ हुआ। 7 दिन तक लगातार सत्संग श्रवण के जो श्रृंग ऋषि ने उनको साथ दिया था। 7वें दिन तक्षक जो मेरे पिता के साथ